बीजेपी और आरएसएस में आखिर क्यों हो रहा है इतना टकराव? क्यों संजय जोशी के नाम पर मोदी और शाह मानने को आखिर तैयार नहीं हैं? और क्या बीजेपी और आरएसएस के टकराव में यहाँ पर बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ये उनको भारी पड़ सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि इन दिनों ये देखा जा रहा है कि जो आरएसएस हमेशा बीजेपी के साथ में खड़ी रही है, हमेशा अपने नेताओं को, अपने संगठन को, अपने वरिष्ठ लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया है। और प्रधानमंत्री मोदी खुद आरएसएस का एक हिस्सा हुआ करते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो भी संघ से निकले हुए नेता हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संघ से निकले, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, यानी बड़े बड़े नेता संघ ने ही बीजेपी को दिए हैं। तो आखिर ऐसा अब क्या हो गया जो बात बात पर यहाँ पर बीजेपी आरएसएस में टकराव देखने को मिल रहा है? और ऐसा क्या हो गया कि संघ को ये कहना पड़ गया कि हम अब कोई भी अपना नेता जो है वो बीजेपी में नहीं भेजेंगे? आखिर क्यों मोदी शाह की तानाशाही बीजेपी के अंदर इतनी बढ़ गई है कि वो पार्टी को अब अपनी जागीर जो है वो समझने लगे हैं? और क्या मोदी शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? और अगर संघ यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में आ गया तो क्या गुजरात लॉबी जो है वो वापस गुजरात के अंदर जाती हुई दिखाई देगी? ये तमाम सवाल यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि हालांकि टकराव तो पहले भी बीजेपी आरएसएस में हुए हैं, लेकिन इस बार जो टकराव हो रहा है वो टकराव नहीं बल्कि एक खाई बन गया है, और उससे निकलने का कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी घमासान है। संघ चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाया जाए, लेकिन मोदी शाह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मोदी शाह की पुरानी दुश्मनी संजय जोशी से रही है। और इसके अलावा कई और नाम भी संघ ने सुझाए, लेकिन उन नामों पर भी मोदी शाह ने कोई भी हामी नहीं भरी है। इसके अलावा कोई और फैसले, कई बड़े बड़े फैसले संघ ने सुझाए, लेकिन उस पर भी मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है। और आपको यह पता होगा कि अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, इनमें भी संघ की बड़ी भूमिका थी। यानी ये राज्य जो जीते गए हैं वो संघ के संगठन और उनकी मेहनत की एक बदौलत ही जीते गए हैं, लेकिन उसको भी मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि बीजेपी ने तो ये कह दिया था, खुद जो नेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने क्या कहा था 2024 के चुनावों में? उन्होंने कहा था कि अब हमें संघ की कोई भी जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतती है। लेकिन उसके बाद भी पूरी की पूरी हवा निकल गई, और 2024 के चुनावों में भी कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ ये आप सभी ने देखा होगा। तो ऐसे में अब ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला कि ये टकराव आखिर कहां तक जाएगा, और अगर संघ अपने आप को बीजेपी से अलग कर लेता है तो क्या बीजेपी पार्टी बची रहेगी, या बीजेपी में भी बड़ा घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतने ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।